क्या इस साल आपकी भी बीए कंप्लीट होने वाली है या फिर आपकी बीए कंप्लीट हो गई है? तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो कोई क्लिकबेट नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको वाकई में बताने वाला हूं कि आप बीए के बाद में क्या-क्या कर सकते हैं जिससे आप लाखों की सैलरी अर्न कर सकें। मैं एक चीज के लिए पक्का श्योर हूं कि आप ये वीडियो इसलिए देख रहे हो, या तो आपका बीए कंप्लीट हो गया है या फिर होने वाला है। तो अब आपको क्या करना चाहिए जिससे आपको जॉब जल्दी मिले या गवर्नमेंट एग्जाम्स देने के ज्यादा से ज्यादा ऑप्शंस खुल जाए। तो दोस्तों, अगर आप किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के मास्टर नहीं बनना चाहते या फिर किसी एक सब्जेक्ट के अंदर महारत हासिल नहीं करना चाहते, तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि बीए होने के बाद तुरंत आपको बीएड करनी चाहिए। एमए में नहीं घुसना चाहिए। अगर आप स्कूल के बच्चों को पढ़ाना चाहते हो तो बीएड करनी चाहिए। जहां तक बात है एमए की, तो एमए वो बच्चे करते हैं जिनको कॉलेज लेवल पर पढ़ाना होता है, यानी प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना होता है। तो आप एमए करो, नेट का एग्जाम दो, पीएचडी करो, उसके बाद जाकर आप प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर अपॉइंट होते हो। अब मैं बीएड इसलिए रिकमेंड कर रहा हूं क्योंकि बीएड करने से आपके सामने इतने सारे एग्जाम्स के ऑप्शंस खुल जाते हैं दोस्तों। तो बीएड बहुत ही जरूरी है, खास करके अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो तो आपको बीएड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बीएड 2 साल का एक कोर्स होता है जिसमें आपको सिखाया जाता है कि पढ़ाते कैसे हैं। बीएड करने के लिए आपकी ग्रेजुएशन पूरी होनी चाहिए, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से की हो, आपने साइंस से की हो, कॉमर्स से की हो, आर्ट्स से की हो, बीए, बीएससी या बीकॉम, ये कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद जाकर आप बीएड के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और ग्रेजुएशन में भी 50% मिनिमम मार्क्स आपके होने चाहिए, तब जाकर आप एडमिशन ले सकते हो। बाकी सरकारी वैकेंसीज की तरह इसकी भी वैकेंसी निकलती है। फिर मेरिट लिस्ट के आधार पर आपको पता चलता है कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है, सरकारी या प्राइवेट। फीस भी आपको उसी हिसाब से देनी होगी। अगर आपको सरकारी कॉलेज मिला तो फीस कम लगेगी, और प्राइवेट कॉलेज मिला तो फीस ज़्यादा लगेगी। इसको कंप्लीट करने के बाद में आप टैट, सी टैट, रीट कोई सा भी एग्जाम दे सकते हो। तो पहली चीज़ तो ये कि आप बीएड कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है एमए। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एमए करने के बाद भी आप पढ़ाओगे, लेकिन बच्चों वाले लेवल को नहीं, कॉलेज वाले लेवल को या फिर बड़ी क्लास वाले लेवल को पढ़ाना है तो आपको एमए करना चाहिए, क्योंकि एमए करने के बाद आप हो जाते हो पोस्ट ग्रेजुएट। फिर ये करने के बाद जितने भी पीजीटी के फॉर्म आते हैं, पीजीटी के जितने भी फॉर्म आते हैं, अगर उनके लिए आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों याद रखना, पीजीटी के फॉर्म्स वही भर सकता है जो पोस्ट ग्रेजुएट होता है। जिसने एमए किया होता है वो पीजीटी के फॉर्म भर सकता है। और एक बेनिफिट ये हुआ है कि नई शिक्षा नीति आने के बाद में आप डायरेक्टली पीएचडी कर सकते हो, यानी आपको एमफिल वगैरह करने की जरूरत नहीं है। आप एमए के बाद डायरेक्टली पीएचडी कर सकते हो। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है दोस्तों। पहले रास्ता बहुत लंबा होता था, पहले बीए, फिर एमए, फिर एमफिल, फिर पीएचडी। लेकिन अब एमए के बाद डायरेक्टली आप पीएचडी कर सकते हो। और अगर आपने एमए कर रखा है तो आप नेट भी दे सकते हो, और नेट क्लियर कर लिया फिर उसके बाद में तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन के कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकते हो। और नेट में भी अगर आपने अच्छी रैंक पा ली तो उस पर आपको मिल जाता है जेआरएफ। इसकी फुल फॉर्म होती है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। इसका फायदा ये होता है कि आपको जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिल जाती है, पीएचडी करने के लिए फेलोशिप मिल जाती है। आप किसी भी स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी या सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर सकते हैं। देखो दोस्तों, एमए करने का फायदा ये है कि इसमें आप पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हो, जबकि आप अगर बीए करने के बाद में एलएलबी करो या फिर बीएड करो, है तो वो भी कोर्स ही, लेकिन आप पोस्ट ग्रेजुएट नहीं कहलाओगे। वो पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्स नहीं होते। अब तीसरी और आखिरी चीज बताऊंगा जो आप बीए के बाद में कर सकते हो, वो है एलएलबी। इसका मतलब होता है बैचलर ऑफ लॉ। ये पोस्ट ग्रेजुएशन भले नहीं होता, लेकिन इसके फायदे खूब हैं। सबसे पहला फायदा तो यह है कि आप बीए से हो, बीएससी से हो या बीकॉम से हो, आप एलएलबी कर सकते हो। लेकिन ये बीएड और एमए से लंबा होता है, 3 साल का कोर्स होता है दोस्तों। लेकिन गौर से सुनना, ये 3 साल का सिर्फ उन लोगों के लिए पड़ता है जो 12वीं के बाद में एलएलबी करते हैं। बीए के बाद में अगर आप एलएलबी करते हो तो आपको 2 साल ही लगेंगे। टोटल 5 साल लगेंगे 12वीं के बाद में आपको बीए एलएलबी करने में। इसको करने के बाद आपकी बैंक में भी जॉब लग सकती है और आर्मी में भी। मैं आपको बताता हूं कैसे। बैंक में एक स्पेशल ऑफिसर की जॉब होती है जो सिर्फ एडवाइजरी का काम करता है, वो आप एलएलबी के बाद में बन सकते हो। आर्मी में भी स्पेशल वैकेंसीज निकलती है फॉर एलएलबी स्टूडेंट्स, सिर्फ एलएलबी के स्टूडेंट्स के लिए। आपने सुना होगा आर्मी के जज और लॉयर अलग से होते हैं, तो उसकी जॉब आपको मिल सकती है। और तीसरी चीज ये कि आप एडीपीओ बन सकते हो। एडीपीओ का मतलब होता है सरकारी वकील। जो लोग वकीलों के पैसे नहीं दे सकते, उनको सरकार खुद अपॉइंट करके देती है वकील, तो वो आप बन सकते हो। आपने सुना होगा, तो वो आप बन सकते हो। उसकी भी सैलरी अच्छी है, और इससे आप एग्जाम देकर डिस्ट्रिक्ट जज भी बन सकते हो। ये 3 चीजें आप अपनी अपनी चॉइस के हिसाब से कर सकते हो, चाहे आप एमए करना चाहो, बीएड करना चाहो या एलएलबी। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए कुछ हेल्पफुल साबित होगी दोस्तों। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।